अस्सलाम वालेकुम टेंथ क्लास आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी और फिर आइंदा लेक्चर ईद के बाद होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड अ मीन प्रपोर्शन बिटवीन। बेटा बहुत अहम आज वाले क्वेश्चन हैं, बार बार पेपर में आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर। बेटा मीन प्रपोर्शन मालूम करना है क्वेश्चन नंबर 3 में, तो स्टार्ट करते हैं जी। बेटा इसका थर्ड पार्ट है 15p की पावर 4 क्यू आर क्यूब कॉमा 135 Q5 आर क्यूब। तो बेटा सबसे पहले हम उसी तरीके से करेंगे। लेट x बी द मीन प्रपोर्शन। हमने लेट कर लिया, x मीन प्रपोर्शन है और फिर हम इसको लिख देंगे अब रेशो प्रपोर्शन में। बेटा लिखने का तरीका तो गौर से देख लें। बेटा पहली टर्म शुरू पे 15p की पावर 4 क्यू आर क्यूब, फिर रेशो यहाँ पर x, फिर प्रपोर्शन यहाँ पर भी x और फिर 135 Q5 और R3। बेटा असल में मीन प्रपोर्शन मालूम करना था। ये सेंटर वाली जो दो टर्म्स होती हैं, दूसरी और तीसरी, इसको हम मीन कहते हैं और जो बाहर वाली होती हैं इनको एक्सट्रीम्स कहते हैं। इसलिए हम लिखते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यानी कि हमने सेंटर वाली टर्म्स मालूम करनी है जो मीन पे हैं। तो अब हम फार्मूला लिखते हैं। ये बेटा हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स ये इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। जी बेटा मीन्स वाली ये हैं जिनके हिस्से का हमने x लिखा है और एक्सट्रीम ये हैं। तो बेटा अब आसान सा क्वेश्चन है आपका। बाकी x मल्टीप्लाइड बाय x, मल्टीप्लाई का साइन लिखने के बजाय ब्रैकेट लगा लें क्योंकि x भी मल्टीप्लाई के साइन जैसा है। और फिर इधर लिखेंगे 15p की पावर 4 क्यू और r क्यूब, इसको मल्टीप्लाई कर दें 135 Q3 और r Q5 है, Q5 और R3। बेटा x को x से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा x स्क्वायर और इधर बन जाएगा 15 को 135 से करें तो ये बनेगा 2025 और फिर p को p की पावर 4 है, q ये 1 है, ये 5 है, इनकी पावरें ऐड होकर 6 हो गई। R3 और R3 ये भी बन जाएगा R6। अब बेटा हमने x की वैल्यू मालूम करनी है। दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी लिखें x स्क्वायर, इधर भी लिखें 2025 और फिर P4 Q6 और R6, इनका हमने ले लेना स्क्वायर रूट। बेटा कैलकुलेटर आप लोगों के पास होता है, आपने 2025 का स्क्वायर रूट मालूम कर लेना वहाँ से। जहाँ जब भी स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस लगेगा, ये 45 इसका आंसर आएगा। और p की पावर 4, जो पावर्स होती हैं स्क्वायर रूट लेने से वो हाफ रह जाती हैं। 4 है 2 रह जाएगी, Q6 है 3 रह जाएगी, R6 है तो R3 रह जाएगा। तो बेटा ये आंसर है आपका। जी बेटा ये बुक के ऊपर चेक किया, मेथड यही है। इस r की वैल्यू असल में 7 गिवन है, दिस विल बी 7, तो ये भी 7 हो जाएगा। फिर 3 और 7 यहाँ पे बन जाएगा 10, ये भी बेटा 10 हो जाएगा। और फिर 10 है तो इसका बेटा जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा बेटा, यहाँ पर 5। तो ये बनेगा 45p स्क्वायर Q3 और r इसकी पावर 5। अब बेटा इसी का फोर्थ पार्ट हल करते हैं। उसमें भी हमने लिख दिया x y पहले से यूज़ हो रहा है। लेट a बी द मीन प्रपोर्शन। बाकी इसको एज इट हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा x माइनस वाई ए, इसके हिस्से का अब हम लिखेंगे जी ये, और यहाँ पर हम लिखेंगे a, फिर आगे प्रपोर्शन का साइन होगा। जी यहाँ पर प्रपोर्शन का साइन
तो फिर यहाँ पर भी ए, फिर आगे रेशो और एंड पे x माइनस वाई, नीचे x प्लस वाई। उसी तरीके से पहली टर्म एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, सेंटर में जो लेट किया था ए और फिर एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई। उसके बाद फार्मूला आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। बेटा हमने फार्मूला लिख लिया, वैल्यू पुट कर दें। ये दोनों मीन्स हैं, इसको हम लिखेंगे a इंटू ए और ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और मल्टीप्लाई में x माइनस वाई और नीचे x प्लस वाई। दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर, इसकी फैक्टराइजेशन कर लें x प्लस वाई, x माइनस वाई, साथ में ये x माइनस वाई और नीचे इसके x प्लस वाई। तो यहाँ से ए स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। इसको कट कर लें, जब कट करेंगे तो ये x प्लस वाई इस x प्लस वाई से कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर। एक ये और एक ये, दोनों की पावर्स ऐड हो गई। यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल है x माइनस वाई इसका होल स्क्वायर, इसका इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट से कैंसिल। यहाँ से a इक्वल टू प्लस माइनस, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस वाई। जी बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा और चौथा पार्ट मैंने हल कर दिया है। पहला और दूसरा बहुत आसान है, वो आपने करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। लेकिन बेटा ये मेन प्रपोर्शन सबसे आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ सेंटर वाली टर्म में जो आपने लेट करना होता है वो लिख देना, बाकी इसके एंड पे स्क्वायर रूट ले लेना, आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 4 भी आसान है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग कंटिन्यूड प्रपोर्शन। बेटा कंटिन्यूड प्रपोर्शन में ये वैल्यू मालूम करनी है जो बीच में अननोन आए, जो भी वेरिएबल बीच में आ जाए उसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो इसका पहला पार्ट देखिए, वो है 5,p,45। वैसे बेटा इसमें लेट कुछ नहीं करना, कंटिन्यूड प्रपोर्शन। और कंटिन्यूड कैसे लिखते हैं तरीका देख लें। पहले हम लिखेंगे 5, फिर रेशो p, फिर प्रपोर्शन। ये जो सेकंड नंबर पे टर्म होगी इसको 2 दफ़ा लिखना है। सेकंड नंबर पे p है तो p को 2 दफ़ा लिखना है और एंड पे फिर 45, फिर 1 दफ़ा। कंटिन्यूड प्रपोर्शन में टोटल 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं। पहले नंबर पर जो नंबर है एज इट लिख देना है, फिर बेटा दूसरे पे दूसरा और तीसरे पे भी वही लिखना है जो दूसरे नंबर पर होगा और एंड पे 45। अब बाकी सवाल उसी तरीके से है। अब हम फार्मूला लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। बेटा वैल्यू पुट कर दें, मीन्स पे है p इंटू p इक्वल है 5 मल्टीप्लाइड बाय 45। ये बन जाएगा p स्क्वायर। 5 को 45 से मल्टीप्लाई करें 225, दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस 15। तो ये बेटा सेम बाकी सवाल उसी तरीके से था जैसे मेन प्रपोर्शन वाला था। अब इसका नेक्स्ट पार्ट कर। जी बेटा थर्ड पार्ट इसका है 12,3p माइनस 6 और फिर 27। हम इसको लिखते हैं, हम लिखेंगे 12, उसके बाद 3p माइनस 6, उसके बाद प्रपोर्शन का साइन, फिर 3p माइनस 6, फिर एंड पे 27। उसके बाद फार्मूला लिखते हैं, हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। जी तो अब हम इसको लिखेंगे तो ये बनेगा 3p माइनस 6, फिर 3p माइनस 6, 12 मल्टीप्लाइड बाय 27।
ये जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा 3p माइनस 6 इसका होल स्क्वायर, 2 दफ़ा है ना तो स्क्वायर बन जाएगा। 12 को 27 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 12 7 आर 84, 8 कैरी 12 2 आर 24 एंड 8 32। बेटा इसका दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। 3p माइनस 6 इक्वल टू 324, तो ये बनेगा 3p माइनस 6 इक्वल टू प्लस माइनस 324, कैलकुलेटर से मालूम करें तो ये 18 का स्क्वायर रूट होता है। बेटा इसको आप एक दफ़ा प्लस के साथ हल कर लें, एक दफ़ा माइनस से। 3p माइनस 6 इक्वल टू 18, फिर 3p माइनस 6 इक्वल टू माइनस 18। तो जी बेटा अब ये, तो बेटा ये बनेगा 3p 18, 6 दूसरी तरफ जाएगा जब तो ये प्लस का हो जाएगा। 3p इक्वल टू 24, यहाँ से p इक्वल है 24/3 और p का आंसर यहाँ से 8। फिर 3p इक्वल है माइनस 18 प्लस 6, 3p इक्वल है माइनस 12 और p का आंसर माइनस 12/3 और यहाँ से p का आंसर -4। इन दोनों को कट कर लें। ये 3 1s are 3, 3 8s are 24, फिर 3 1s are 3, 3 4s are 12। तो बेटा ये मैं पहला और तीसरा क्वेश्चन आपका हल कर दिया है। अब इसका दूसरा और चौथा पार्ट बेटा आप लोगों ने हल करना है। तो बेटा पूरी एक्सरसाइज में 4 किस्म के क्वेश्चन थे, एक दफ़ा इसको रिवाइज़ करवा दें कि पहले था थर्ड प्रपोर्शन। थर्ड प्रपोर्शन में 2 वैल्यूज़ गिवन होती हैं, तो हम क्या करते थे, फर्स्ट वैल्यू एज इट, ये जो सेकंड वाली है इसको 2 दफ़ा लिख लेते और एंड पे जो मालूम करनी है उसको हम लेट करके एक्स वगैरह लिख लेते। तो फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन, ये तो आसान था, सीधा सीधा था कि 3 वैल्यू गिवन होती हैं, एंड पे जो मालूम करना है वो लिख लें। मेन प्रपोर्शन आज की है, इसमें क्या है कि सेंटर में जो वैल्यूज़ हैं लेट करना है वो लिख लें और बाहर में ये एक्सट्रीम वाली होंगी, यानी कि अगर एक्स लेट किया तो दोनों दफ़ा एक्स आ जाएगा सेंटर में और अगर ए किया तो दोनों दफ़ा ए सेंटर में। और कंटिन्यूड प्रपोर्शन में क्या होगा, 3 वैल्यूज़ गिवन होती हैं और आपने वैसे भी कहा हुआ कि इन्वॉल्व द लेटर, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, तो इसमें लेट कुछ नहीं करना बेटा, सेंटर वाली वैल्यू को 2 दफ़ा लिख लेना है और बाहर वाली एक दफ़ा, तो आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। बहुत अहम एक्सरसाइज है बेटा, एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर लाजमी पेपर में आता है, लेकिन क्वेश्चन आपके आसान है, तो यही आपका काम है। ओके बेटा, खुदा हाफिज़।